हिडेनबर्ग रिसर्च आजकल ये नाम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो हिडेनबर्ग है उसने एक रिपोर्ट, एक आर्टिकल निकाली थी अडानी को लेकर के, जिसके बाद अडानी ग्रुप्स का जो बिज़नेस है उसका क्या हश्र हुआ है ये आप सभी को पता ही है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को द हिडेनबर्ग का जो ट्रूथ है उसके बारे में बताएंगे कि आखिरकार जो ये हिडेनबर्ग है वो किस तरीके से काम करता है और आखिरकार ये किस तरीके की रिपोर्ट है जो कि छापी गई है। तो ये आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अगर अभी तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा हिडेनबर्ग का इतिहास क्या है। तो आप सभी को बता दूं कि जो हिडेनबर्ग है जिसने ये रिपोर्ट निकाली है, ये आर्टिकल निकाला है, उसने इससे पहले 20 कंपनी के बारे में रिपोर्ट निकाली है, जिसमें से आप सभी को बता दूं कि 2 कंपनियों ने उस पर जो है मानहानि का केस किया था, जिसमें आप सभी को बता दूं दोनों ही केस में हिडेनबर्ग जो है जीत गया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 18 कंपनी ने तो केस ही नहीं किया मानहानि का और सिर्फ 2 ने किया, उसमें भी दोनों केस हार ही गई। तो आखिरकार हिडेनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो सच्ची होती होगी, तभी जो है हिडेनबर्ग केस जीत जाता है, या फिर उस पर कोई जो है मानहानि का केस नहीं करता है। तो हिडेनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो तो सच्ची हुई। तो बॉस आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर बहुत बड़ा खेल है। आप सभी को बता दूं कि जो हिडेनबर्ग का काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है और वो जो काम करता है वो बहुत चालाकी से करता है। सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि किन 2 कंपनियों ने केस किया था मानहानि का और आखिरकार कैसे वो हार गए। तो आप सभी को बता दूं कि एक चाइना की कंपनी थी और एक भारत की कंपनी थी जिसने मानहानि का केस किया था, और दोनों ही ने जो है अमेरिका की अदालत में केस किया था और दोनों ही जो कंपनी है वो केस हार गई थी और दोनों ही केस में हिडेनबर्ग की जीत हो गई थी। क्यों हो गई थी आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि उनकी रिपोर्ट सच्ची होगी। तो आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर हिडेनबर्ग जो है खेल करता है, और आप सभी को बता दूं कि हिडेनबर्ग में जो भी रिपोर्ट आता है, जो भी आर्टिकल आता है, तो उसमें वो बहुत चालाकी के साथ जो 2 शब्द है वो बार बार लिख देता है, हुई बिलीव हुई थिंक। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, वो लोग जो है बार बार ये शब्द का प्रयोग करते हैं, हुई बिलीव और हुई थिंक, यानी कि हम ऐसा मानते हैं या हमारा ऐसा विश्वास है। इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करके वो जो है आसानी से बच जाता है, क्योंकि आप सभी को बता दूं कि अमेरिका में जो कानून है उसमें साफ साफ ये बातें कही गई है कि कोई भी चीज़ के बारे में अगर कोई अपनी राय रख रहा है तो उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि वो कोई जो है फैसला नहीं बता रहा है, कोई जो है ये ऐसा नहीं बोल रहा है कि ये कंपनी ऐसा करता है, वो बस अपनी राय रख रहा है कि हम ऐसा मानते हैं या फिर हम इसमें बिलीव करते हैं, हम इस तरीके की सोचते हैं। तो इस तरीके की सोच रखने में, इस तरीके की अपनी बात रखने में जो है किसी भी प्रकार के कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जो वो हुई बिलीव और हुई थिंक के साथ खेल करता है उससे जो है कई कंपनी बर्बाद हो जाती है। चाहे पिछले 20 कंपनी के बारे में जिसने रिपोर्ट छापी गई है, वो 20 कंपनी की अगर हालत आप देखोगे तो इन दोनों में बहुत ख़राब है। और हाल ही में जो अडानी ग्रुप्स के बारे में आर्टिकल छपा है उसमें भी इसने यही खेल किया है, हुई बिलीव और हुई थिंक का जो है वहाँ पर इस्तेमाल किया है कई बार। और आप सभी को पता होगा कि जब से ये रिपोर्ट आई है तब से अडानी ग्रुप्स की जो हालत है वो शेयर बाज़ार में किस तरीके की हो गई है और लगातार उनके जो शेयर के दाम है वो गिरते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत चालाकी के साथ हिडेनबर्ग खेल करता है। और आप लोगों को पता होगा कि जो हिडेनबर्ग है वो अडानी ग्रुप्स को भी चैलेंज कर रहा है कि आओ अमेरिका के अदालत में मुझ पर केस करो। लेकिन हिडेनबर्ग ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि वहाँ पर केस करेगा तो एक बार फिर से वो इसी 2 शब्द को लेकर के बच जाएगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में भी उसने इस चीज़ का मेंशन किया है कि हुई बिलीव हुई थिंक, और ऐसा करने पर अमेरिकी अदालत में कोई भी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि इसका मतलब होता है कि हम ऐसा मानते हैं, हम ऐसा सोचते हैं, वो कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहे हैं। तो ये खेल जो है हिडेनबर्ग करता है जिसमें कई कंपनी तबाह हो गई और इस बार अडानी ग्रुप्स को इसमें जो है आटे में लिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर जो हिडेनबर्ग है उसकी रिपोर्ट इतनी ही सच्ची है, वो अपनी रिपोर्ट को जो है इस तरीके से एनालाइज करके छापते हैं, तो ये 2 शब्द लिखने की क्या ज़रूरत है। उसको सीधे तरीके से कानूनी तौर पर फेस करना चाहिए और कहना चाहिए कि यही चीज़ होता है, इस चीज़ का सबूत है मेरे पास। लेकिन वहाँ पर जो है बहुत चालाकी के साथ खेल हो जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस इंटेंशन के साथ और किस सोच के साथ इस तरीके की रिपोर्टें जो है छापी जाती है हिडेनबर्ग रिसर्च में। अब आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि बाकी 18 कंपनियों ने क्यों नहीं केस किया और अडानी ने केस क्यों नहीं किया। तो आप सभी को पता होगा कि ये लोग भी जानते हैं कि जब अमेरिकी अदालत में केस करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, और जीत एक बार फिर से उसकी ही होगी। तो कोई दूसरा विकल्प खोजी करने की आवश्यक है।
तो उम्मीद करते हैं कि हिडनबर्ग के बारे में जो सच्चाई हमने आप लोगों को बताई, इससे पहले आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होगी और आप लोगों तक भी हिडनबर्ग की सच्चाई अब जो है सामने आई होगी। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और हिडनबर्ग के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा।